नमस्कार दोस्तों, कॉस्मो अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। 10 अक्टूबर के 10 क्वेश्चन आपको इस क्लास में मिलने वाला है। जो भी भाई कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करता है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम, तो अभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम ऐसी क्लास डेली ला रहे हैं। आपको 9:15 पर आपको एक करंट अफेयर्स की डेली क्लास मिल रही है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी भाई करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्लास देखना चाहता है वो बिल्कुल सही जगह पर है। आपको ये क्लास बनाए रखनी है और इस क्लास के बाद में आप देखेंगे कि आपका करंट अफेयर्स जो है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कि देहरादून साहित्य महोत्सव 2025 का विषय क्या है। ठीक है, ऑप्शन अपने पास है वसुधैव कुटुंबकम, समन्वय और एकता, वसुधैव कुटुंबकम एकता के स्वर, वसुधैव कुटुंबकम साहित्य और संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम समाज और सिनेमा। ठीक है, तो अपना सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, वसुधैव कुटुंबकम एकता के स्वर। देहरादून साहित्य महोत्सव जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2017 में हुई थी सम्रांत विरमानी के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें 2017 के अंदर हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सम्रांत विरमानी के द्वारा हुई थी। ठीक है, और ये होता कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड के अंदर होता है। जब नाम ही देहरादून साहित्य महोत्सव है तो कहाँ पर होगा? देहरादून में तो होगा। तो इससे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर ये महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अब उद्देश्य की अगर बात करते हैं, साहित्य, कला हो गया, सिनेमा, संस्कृति, समाज से जुड़े जितने भी मुद्दों पर चर्चा होती है और इसमें समाज को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है देश के ही लोग हैं, देश विदेश के सभी लोग, लेखक, कवि, पत्रकार, फिल्म निर्माता, कलाकार, सभी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आयोजन की अगर हम बात करें तो आयोजन जो 14 से 16 सितंबर 14 से 16 नवंबर के बीच में ये होगा। 14 से 16 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, थीम की अपन बात कर ली, वसुधैव कुटुंबकम एकता के स्वर। ये अपन को याद रखना है क्योंकि एक फिक्स डे नहीं है, कोई दिवस नहीं है, महोत्सव है। तो महोत्सव मनाया जाता है 14 से 16 नवंबर के, फिक्स डेट नहीं है। इस बार की बता रहा हूँ मैं, इस बार 14 से 16 नवंबर 2025 में ये मनाया जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनेस्को महानिदेशक के पद के लिए नामित पहले अरब व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन अपने पास है फारूक होसनी, मोशिरा खताब, खालिद अल अनानी, समीरा अल मूसा। ठीक है, बात करते इसकी सही आंसर की, और सही आंसर अपने पास है खालिद अल अनानी। क्या याद रखना आपने? यूनेस्को महानिदेशक के पद के लिए नामित पहले अरब व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो एक एक चीज़ पे फोकस करना। करंट अफेयर्स इसी में घुमा देता है कि आपसे पूछ क्या रहे हो और आप बता क्या रहे हो। ठीक है, तो एक तो यूनेस्को महानिदेशक की बात हो रही है, ठीक है, और पहले नामित अरब व्यक्ति की बात हो रही है। तो इसका सही आंसर है खालिद अल एनानी। ठीक है, ये और ये कहाँ के हैं? ये है मिस्र के। ठीक है, बात करते हैं पूर्व महानिदेशक कौन था? पूर्व में था ऑड्री एजुले। ऑड्री एजुले ये थे फ्रांस के। अब तक जो महानिदेशक थे यूनेस्को के वो थे ऑड्री एजुले। अब 2025 से बने
खालिद अल अननी नामित किया गया, यह मिस्र का है। ठीक है, चलो कुछ बात कर लेते हैं यूनेस्को की भी। यूनेस्को की अगर हम बात करें, वह यूनाइटेड, इसकी जो फुल फॉर्म देख लेते हैं अपन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरा नाम हो गया यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। स्थापना जो हुई थी, स्थापना थी 16 नवंबर 1945। क्या थी, 16 नवंबर 1945 इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस के अंदर। ठीक है, इस संस्थापक सदस्य इसके थे, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके सदस्य थे 37 संस्थापक सदस्य जो है, संस्थापक देश इसके अंदर 37 थे। और अभी वर्तमान जो है, वर्तमान सदस्य वह है 194। ठीक है, अभी इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया के अंदर अगर हम इसकी कुछ चीज़ें देखें भारत से रिलेटेड, तो इसके अंदर भारत जो है 1946 से इसका सदस्य है। ठीक है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में भारत के 42 स्थल है अब तक। ठीक है, ये अपना यूनेस्को के बारे में कुछ टॉपिक के ऊपर चर्चा हो गई। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय ध्वज के अधीन अपनी तीसरी बहुत बड़ी गैस वाहक VLGC प्राप्त की। इस VLGC का नाम क्या है? ऑप्शन अपने पास है सह्याद्री, आनंदमयी, गंगा, शिवालिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो VLGC है, वह शिवालिक है। शिवालिक VLGC। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि VLGC है क्या। इसकी फुल फॉर्म वेरी लार्ज गैस कैरियर, मतलब ये एक बहुत बड़ा जहाज टैंकर होता है जो LPG पेट्रोलियम गैस जैसे प्रोपेन ब्यूटेन को लंबी दूरी तक ढोने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जिसका आकार आमतौर पर 75,000 से लेकर 85,000 घन मीटर के बीच में होता है। ठीक है, अब भारत में VLGC की अगर बात करें तो भारत दुनिया के सबसे बड़े LPG आयातकों में से एक है। IOC, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL जैसी कंपनियां जो है VLGC टैंकरों से LPG आयात करती है। प्रमुख आयात बंदरगाह की अगर हम बात करें तो जितने भी बंदरगाह है वो मुंबई हो गया, मंगलोर, चेन्नई, पारादीप, हल्दिया, सारे के सारे वहाँ से ठीक है इंपोर्ट किया जाता है। और सब इनको इतना देखना है कि भारत के जो है VLGC सबसे ये तीसरा है, मतलब राष्ट्रीय ध्वज के अधीन की अगर बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला जो है वह है जगविराट। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी इसका मालिक है। दूसरा है अपने पास ग्रीन सच्ची, ज़्यादा याद नहीं करना, अपने को इतना याद करना है कि कौन कौन से झंडे के अधीन जो है वो अपने VLGC है, ग्रीन सच्ची। और तीसरा जो अभी बना है शिवालिक।
ठीक है। VLGC की फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज गैस कैरियर। ठीक है, ये अपना सही इसका आंसर है। VLGC का मतलब होगा वेरी लार्ज गैस कैरियर, मतलब अपन क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो कई टाइप के VLGC होते हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय ध्वज के अधीन VLGC की अगर हम बात करें तो 3 है, जिसके अंदर पहला है जग विराट, दूसरा ग्रीन सच्ची और तीसरा बनाएगा शिवालिक। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, तीसरा, दूसरा, पहला कौन सा सकता है? तो तीसरा पूछेगा तो शिवालिक है ही। जब अगर सेकंड या फर्स्ट पूछे तो उस हिसाब से अपन को आंसर करना है, और अपना सही आंसर अभी जो है शिवालिक है। ठीक है, इसका मालिक कौन है? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SCI। इतना नहीं दिमाग में रखना है, इतना याद रखना कि शिवालिक है। ठीक है, बात करते हैं 7 अक्टूबर को मनाए गए विश्व कपास दिवस 2025 का विषय क्या है? ठीक है, ऑप्शन अपने पास है कॉटन कनेक्ट, कॉटन फॉर गुड, द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स, सस्टेनेबल कॉटन फॉर ऑल। ठीक है, तो इसका सही आंसर है द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स। कपास दिवस 2025 7 अक्टूबर। ठीक है, इतना याद रखना, 7 अक्टूबर को कपास दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है वो है द फैब्रिक ऑफ आवर लाइव्स। इसके अलावा अपन अक्टूबर के और भी दिवस देखते हैं जो आपसे एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मान लो पहला है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, उसके बाद 2 अक्टूबर को मनाता है गांधी जयंती। गांधी जयंती। ठीक है, और 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। विश्व पशु। ठीक है, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस। उसके बाद बात करते हैं 8 अक्टूबर को विश्व शहरी दिवस। विश्व शहरी दिवस। ठीक है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। ठीक है, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, उसके बाद 13 अक्टूबर को विश्व आयुर्वेद दिवस। ठीक है, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। उसके बाद बात करें 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। सारे दिवस में याद करा दूंगा, जब महीना खत्म होगा ना, उससे पहले पहले आपको सारे दिवस इस महीने के कंप्लीट याद करा दूंगा। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर को विश्व नगर निगम दिवस। ठीक है,
और दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस भी है ये। दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस, ठीक है। ये सारे अपने डेज है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर को विश्व शहरी दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 13 अक्टूबर विश्व आयुर्वेद दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस, 31 अक्टूबर विश्व नगर निगम निगम दिवस, ठीक है, या फिर दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस। ये सारे डेज आपके अक्टूबर के इम्पोर्टेंट डे है जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय जूडोका कौन बने हैं? तो ऑप्शन अपने पास है, लिन थोई चनम्बम, सो मोरिचिका, जोनी गेलन, अवतार सिंह, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है अपने पास है लिन थोई चनम्बम। जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय जूडोका, ठीक है। जो पहला होता है ना वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि जूडो जूनियर विश्व चैंपियनशिप के अंदर पहला भारतीय जूडोका कौन बना है? तो उसका सही आंसर है लिन थोई चनम्बम। भारत के लिए अक्टूबर 2025 में हिस्ट्री बन गया है, क्योंकि लिन थोई चनम्बम ने लीमा पेरू में आयोजित 2025 जूनियर वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में महिलाओं की 63 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीत लिया, ठीक है। पहले तो ये स्थान देखते हैं कहाँ पर हुआ है, आयोजन कहाँ हुआ इसका, लीमा पेरू के अंदर, ठीक है, हो गया। कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी अपने पास 63 kg 63 किलोग्राम श्रेणी के अंदर पदक कौन से जीतता है? कांस्य पदक जीतता है। पदक जीतना ही बड़ी बात है, कोई सा पदक हो, लेकिन कांस्य पदक जीता है, ठीक है। ये महिला है, लिन थोई चनम्बम महिला कैटेगरी है, ठीक है। स्थान लीमा पेरू के अंदर हुआ, कैटेगरी 63 किलोग्राम की पदक है, कांस्य पदक, महिलाओं की 63 फीमेल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ये इसके डेट की अगर हम बात करते हैं, ये जो है 5 से 8 अक्टूबर 2025 के अंदर आयोजित किया गया, स्थान लीमा पेरू के अंदर है ही। इसके अंदर टीम इवेंट अगर विजेता की अगर हम बात करें, टीम इवेंट विजेता तो जापान रहा है, और ये जापान जो है पहली बार नहीं रहा है, 7वीं बार चैंपियन रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सार है, आपको याद क्या करना है, इतना याद करना है, लिन थोई चनम्बम है जो पहले भारतीय जुड़ाको बनी है। कैटेगरी 63 kg है, फीमेल है, पदक कांस्य पदक जीता है, ठीक है, और स्थान लीमा पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मदरसा बोर्ड को समाप्त करते हुए अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऑप्शन अपने पास है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान। जो बंदा तुक्का लगाएगा ना, और तुक्का लगाएगा तो मुझे पता है कौन सा आंसर इसका सही होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर सही है इसका, ठीक है। चलो बताते हैं कि इसका सही आंसर उत्तराखंड है। मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, और ये कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड है, और ये फर्स्ट राज्य बन चुका है जो 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा अपने स्टेट के अंदर। तो मदरसा बोर्ड है सारे ख़त्म, और 1 जुलाई 2025 से अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक जो है वो लागू हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके अंदर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि सभी समुदायों के बच्चों को सम्मान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षक बोर्ड 2025 बिल 2025 का 26 में लागू होगा। हाल ही में राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त कर चुका है। ठीक है। इस विधेयक के अंतर्गत राज्य में संचालित सभी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा जो चला रहे हैं ना शैक्षणिक संस्थान को एक सम्मान कानून के तहत चलाया जाएगा। ठीक है। इससे पहले केवल मुस्लिम संस्थानों को अल्पसंख्यक शिक्षा संगठन का संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ करता है, लेकिन अब सब कुछ चेंज करके जितने भी अल्पसंख्यक संस्थान हैं, मदरसे, सबको हटा के सबको एक नए बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर चुका है, जो जिसका नाम है अल्पसंख्यक शिक्षक विधेयक, शिक्षा विधेयक 2025, और जिनको लागू किया जाएगा 1 जुलाई 2026 से। ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पे कि भौतिकी में 2025 का नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेज को किस खोज के लिए दिया गया था? ये अपन पढ़ चुके हैं और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन अपने पास है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम, क्वांटम टनलिंग, परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता और गुरुत्वाकर्षण तरंगे। इसका आंसर अपन को पता है, ये क्वेश्चन अपने आ चुका है, तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए, और इसका आंसर जो है वह है क्वांटम टनलिंग। ठीक है। इसका आंसर क्या? क्वांटम टनलिंग। जॉन क्लॉक, मिशेल एच डेवरेट और जॉन एम मार्टिनेज तीनों को नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के अंदर, जिसको इन वैज्ञानिकों को मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा किस किस में कैटेगरी में नोबेल प्राइज मिला है और किस किस को मिला है वो अपन देख लेते हैं। फिजिक्स का हो गया। केमिस्ट्री की अगर बात करें, तो इसके अंदर मिला है साइंटिफिक है सुसुमु कितागावा। ठीक है। दूसरा रिचर्ड रॉबसन। इसके बाद ओमार एम यागी। ठीक है। किस कैटेगरी के अंदर मिला है, मतलब किस चीज़ के लिए मिला? इन वैज्ञानिकों को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए पुरस्कार दिया गया है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास हेतु ठीक है। इसके बाद में ये जो क्या करता है, वैज्ञानिक मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क करता क्या है, जो गैस भंडारण, जल शोधन और ऊर्जा संचयन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग रखते। इतना याद अपन करना नहीं, इतना याद रखना। केमिस्ट्री के अंदर किनको मिला? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार एम यागी। किस चीज़ के लिए मिला है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इतना अपन को याद करना। इसके बाद में साहित्य के अंदर देखते हैं, साहित्य के अंदर किसको मिला है? साहित्य की अगर बात करें तो साहित्य के अंदर मिला है लास्लो क्राइस्नाहोरकाई। अब देखो इंग्लिश नाम है, तब हिंदी में करेंगे तो थोड़े अटपटे लगते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं है, दिमाग में भी रहेगा थोड़ा बहुत तो बिल्कुल क्लिक हो जाएगा। लास्लो क्राइस्नाहोरकाई। ठीक है। इसको किस चीज़ के लिए मिला ये योगदान, ये पुरस्कार? ये मतलब उनकी प्रभावशाली और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जो प्रलयकारी भय के बीच
कला की शक्ति को पुनः स्थापित करती है। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, क्या बोले इसके अंदर, किस तरीके से इसको समराइज करें कि उनको, ठीक है, प्रभावशाली और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए, प्रभावशाली और दूरदर्शी साहित्यिक कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, उसके बाद में जो है शांति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, अभी इनके लिए घोषित नहीं किया गया नाम। ठीक है, ये 10 अक्टूबर को हो गया और ये आज, और अर्थशास्त्र का 13 अक्टूबर को होगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ इसमें और आया था, फिजिक्स में तो आ गया, केमिस्ट्री में हो गया, और एक चिकित्सा के अंदर आया था, मेडिसिन के अंदर। ठीक है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर, चिकित्सा के अंदर अपन ने देखा था मैरी ई ब्रैंको, फ्रेड राम्सडेल, शिमोन सकागुची। ठीक है, तीनों को मिला है। और ये किस चीज़ के लिए मिला है? ये मिला है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ठीक है, ये अपने केमिस्ट्री, साहित्य और चिकित्सा और फिजिक्स 4 चीज़ों के अंदर नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अभी क्या क्या बचा है? शांति में बचा हुआ है। ठीक है, और अर्थशास्त्र बचा हुआ है, इनकी भी खोज जल्दी होने वाली है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नवनिर्मित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे NMIA का नाम किस प्रमुख नेता पर नाम पर रखा गया? तो ऑप्शन अपने पास है बाला साहब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, यशवंतराव चौहान और दिनकर बालू पाटिल। तो इसका सही आंसर दिनकर बालू पाटिल। ठीक है, दिनकर बालू पाटिल जो थे वो एक प्रमुख भारतीय किसान नेता है, कार्यकर्ता थे, जिन्होंने नवी मुंबई के विकास में प्रभावित किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण संघर्ष किया है। उनकी कड़ी मेहनत और नेतृत्व के कारण नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1926 को। ठीक है, कहाँ पर होता? जसई गांव, उरण, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 25 के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है अपने पास डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, डॉक्टर मंजुल भार्गव, डॉक्टर अक्षय वेंकटेश और डॉक्टर पीटर स्कोल्जे। तो सही आंसर अपने पास डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। ठीक है, तो 25 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार अलेक्जेंडर स्मिथ को प्रदान किया गया। वह वर्तमान में अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं और संख्या सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं। किसके? संख्या सिद्धांत के विशेषज्ञ हैं। ठीक है, जिनको रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। और कहाँ पर है? ये अमेरिका के अंदर है। और ये रामानुजन पुरस्कार देता कौन है? ये होगा कुंभकोणम, तमिलनाडु के अंदर। कुंभकोणम तमिलनाडु के अंदर होगा। और ये सम्मेलन श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के आसपास आयोजित किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपने पास कि जी प्रभाकरण मेमोरियल पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार तो 25 किसने जीता है? तो ऑप्शन अपने पास मारी, आशा मेनन, रेजी जोसेफ, MS माधवी। सही आंसर अपने पास मारी। जी प्रभाकरण मेमोरियल पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार 25 का पुरस्कार मृदुका समुदाय की मारी समुदाय, मृदुका समुदाय, इसका नाम है मारी को
प्रदान किया गया, जो साइलेंट वैली के जंगलों में सक्रिय पर्यावरण रक्षक है। साइलेंट वैली कहाँ पर? केरल के अंदर है। ये जंगलों की रक्षा के लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया, जिसके अंदर 30,000 रुपये की नगद राशि और एक प्रमाण पत्र इसके अंदर दिया जाता है। साइलेंट वैली के जंगल, ठीक है, के रक्षक एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम हैं, आप इस क्लास को, इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, इसके अंदर आपके जो करंट अफेयर में जो हम मेहनत कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सिद्ध होंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू गाइस।